So students, this is your next chapter, chapter 12, cube and cube root. Okay. So in this chapter, we will study the cubes and cube. So first of all, you have to remember the cubes up to 10. ये आपको by heart याद होने चाहिए, right? तो by heart ये cubes up to 10 याद ही कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट में आगे तक कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके, तो क्यूब है तो 10 का क्यूब तो सबको पता ही है 1000. तो ये बाय हार्ट ये क्यूब आप याद ही कर दो, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर 12a. There are only two exercises. In this first question, we have to find the cube of a number. Cube means कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्यूब का मतलब कि एक ही नंबर को आप उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा उसका क्यूब. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? कितना इजी है. बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में बच्चे फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग. वो कह रहा है कि जब आप इस नंबर का क्यूब करोगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, करने की जरूरत नहीं है. तो वंस डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट में क्या है 3 का क्यूब क्या है 7. तो यूनिट डिजिट क्या होगा ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ऑफ क्यूब ऑफ दिस नंबर 1893 इज क्या होगा इसका 93 का क्यूब क्या है एंड में 7. तो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट डिजिट होगा 7. अंडरस्टूड ना? तो इसी तरह बाकी सारे करते हैं. 480 ये सेकंड पार्ट है. 483 8 का क्यूब क्या है 512. तो एंड में क्या है 2, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 2. बस यही आंसर है इसका. इजी है ना? इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप खुद कर लो. आगे बच्चे कि which of the following cube have the even numbers. इनमें से जो नंबर हमने दिए हुए हैं, इनमें से किसका आंसर इवन नंबर होगा. आप देखें, इवन नंबर का क्यूब इवन आ रहा है, इवन नंबर का क्यूब इवन है. ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का क्यूब ऑड. इजी है ना? तो जो हो गया फर्स्ट पार्ट इज ऑड नंबर, तो इसका क्यूब क्या होगा, क्यूब ऑफ दिस नंबर इज ऑड. ऑड का क्यूब ऑड है और इवन का क्यूब इवन है. तो सेकंड पार्ट में क्या है 1728, ये क्या है इवन है ना? तो इसका क्यूब क्या होगा, क्यूब ऑफ 1728 इज इवन. इस तरह बाकी पार्ट्स भी आप खुद कर लेना, राइट? ऑड है तो ऑड, इवन है तो इवन. इजी है ना? अगला है फोर्थ क्वेश्चन. ये है, ये थर्ड था आपका. फोर्थ क्वेश्चन में है कि किसका क्यूब ऑड होगा. ऑड ये फर्स्ट वही सेम है, ऑड का क्यूब ऑड, इवन का क्यूब इवन. इजी है ना? तो नेक्स्ट में है बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है which of the following are the perfect cubes. अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. अगर नहीं है, इन केस फाइंड द नंबर ऑफ whose क्यूब इज गिवन. अच्छा, तो इनमें से हमने कौन बताना है कि कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो हाउ टू डू अ क्यूब, पता कैसे लगता है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं. इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बता दो. मेक का प्राइम फैक्टर्स, इट इज गोइंग ऑन अ टेबल ऑफ 2. प्राइम फैक्टर मतलब 2 3 5 7, राइट? 1 2 3, 2 के क्या 6 4, 2 के क्या 32, 2 के क्या 16, 2 के क्या 8 अगेन 2 अगेन 2
2 अगेन 2। तो कितने 2 आए हमारे पास? 256 के हमारे पास कितने 2 आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स क्यूब ऑफ इसके नंबर आए 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपने क्या करना है? अगर तो ये 3 3 का एक ग्रुप बन गया, ये नहीं बना ना, ये 2 ही रह गए। अगर 3 3 का ग्रुप बन गया तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 का ग्रुप पूरे 3 के ग्रुप नहीं बने, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 256 is not a perfect cube. ओके, अंडरस्टूड ना? मैं आपको कोई एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। तो लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, ये कर लो 1 3 3 1, ठीक है? इसको वही फैक्टर बनाओ। बेटे क्यूब और क्यूब रूट में सिर्फ एक ही मेथड है, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका कोई अदर मेथड नहीं है। जैसे स्क्वायर में 2 मेथड थे ना, तो क्यूब में सिर्फ एक ही मेथड है। तो ये जा रहा है बच्चे 11 में, ये भी 11 में जा रहा है, ये भी 11 में जा रहा है। तो 11 का एक क्यूब बन गया, 11 तो 11, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि तो इसका एक पूरा 3 का ग्रुप बन गया। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली यू कैन डू द अदर पार्ट्स बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट में करे थे ना, कि हम उस एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब स्क्वायर बन जाए, उसी तरह क्यूब में भी ऐसे ही है कि आप इस नंबर को 17496 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। नाउ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी ना ये आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने बना दिए इसके फैक्टर्स, ठीक है? तो आप देखो, चेक करो, इसके 3 3 का ग्रुप बन रहा है, एक 2 तो बन रहा है, 3 भी बन रहा है, अगला 3 भी बन रहा है, तो एक 3 रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना? तो अब हमारा क्वेश्चन था ना कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो मेरे कौन कौन से ग्रुप जो बन गए वो तो कंप्लीट है, ओके, उनको तो ऐसे ही रहने दो। ये तो बन गए, ये भी बन गए, तो एक 3 मेरे पास रह गया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। सो व्हाट विल बी योर आंसर? मुझे एक और 3 चाहिए, एक और 3 चाहिए। इसका मतलब if we multiply 9 by this number, you will get a perfect cube number. So we will write, we will multiply it by 9 or 3 into 3 as you wish to get a perfect cube number, ठीक है? अब हम इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, और जो आंसर आया उसका आई थिंक क्यूब रूट भी फाइंड करना है। यस, तो इन केस नहीं, क्यूब रूट नहीं फाइंड करना, बस इसका यही बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो यही आपका आंसर है। आप चाहे 9 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, बस आपने आंसर बताना है किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके? तो बच्चे इसका सेकंड पार्ट है कि आप इस नंबर को किससे डिवाइड करोगे ताकि आप एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। अब ये तो एक 3 का ग्रुप पूरा है, ये भी पूरा है, ओके है, ये भी पूरा है, तो एक 3 हमारे पास लेफ्ट था, है ना? तो ये अगर ना होता
अगर ये ना होता हमारे पास, ये ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर था, है ना। तो हम लिखेंगे, इसको रिमूव कर दो, we will divide it by 3, we will divide it by 3 to get a perfect cube number। अब आपने बोला उसमें डिवाइड करके दिखाओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, नहीं, बस यही आपका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन, अब वो आप खुद करो, थर्ड पार्ट, 7 क्वेश्चन करते हैं, ओके। 7th में बच्चे इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 0.3 का ये पावर है, पावर 3 मतलब सिंपल क्यूब, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको समझाया था ना कि पावर का मतलब होता है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, बस इसका जो भी आंसर है 927 कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका आंसर आ गया। बस पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डेसिमल लगा दो, इजी है ना। तो इसी तरह बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो। माइनस वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 7th क्वेश्चन में माइनस वाला पार्ट है। माइनस में क्या है, बस माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, जैसे -11 का क्यूब है ना, तो इट इज वेरी इजी, -11 into -11 into -11, याद है इसको ब्रैकेट में लिखना है। माइनस कितनी बार है 3 टाइम्स, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 121 आ गया, सॉरी 1331 आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब 3 टाइम्स और टाइम्स है माइनस, तो क्या आएगा आंसर माइनस में। अगर इवन टाइम्स होता 4 बारी 6 बारी 8 बारी, फिर इसका आंसर पॉजिटिव होता, ओके, क्योंकि अब 3 टाइम्स है तो इट इज माइनस। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, 8th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है, क्यूब आपको पता है ना डाइस जैसे होती है, इसका हमें वॉल्यूम गिवन है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम गिवन है 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ। लेंथ हमें पता है कि लेंथ सेम होती है, लेट द लेंथ इज a, let the length of the cube is a centimeter, so we know that volume is equal to a cube, है ना, ये जो था वॉल्यूम, दिस इज गिवन a cube, तो इसका मतलब जब ये क्यूब इधर आएगा तो इट विल बिकम क्यूब रूट, यानी कि सिंपली हमने ये बताना है कि ये किसका क्यूब है ना। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी किया है, 1331 इज द क्यूब ऑफ 11, ये 11 का क्यूब है, तो आप लिख सकते हो 11 into 11 into 11, तो इससे एक 11 बाहर आ जाएगा। याद रखना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में यही फर्क होता है, यहाँ पे 3 लिखना है क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो एक 11 बाहर आ गया, आपकी साइड आ गई क्यूब की 11 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मेनी पेंसिल बॉक्स, तो इसको इरेज कर दो, ओके बच्चे। क्वेश्चन है 9th, एक पेंसिल बॉक्स है 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, तो एक पेंसिल बॉक्स की जो डायमेंशन ये हमें दी है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो पेंसिल बॉक्स। तो इन पेंसिल बॉक्सेस को हमने एक क्यूब की फॉर्म में एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन है एच, मतलब साइड, एच का मतलब क्या होता है एक साइड, दैट इज गिवन 30 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स में हमने ये ज्योमेट्री बॉक्सेस फिट करने हैं इस डायमेंशन में, तो ऐसे कितने ज्योमेट्री बॉक्सेस इसके अंदर आ जाएंगे, ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो नंबर ऑफ, पहले आप लिख लो एज ऑफ क्यूब, जो हमारे पास कार्टन है या फिर उसकी क्या है 30 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्टन क्या हो जाएगा एज ए क्यूब, मतलब साइड क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या है आप कर लो 30 बाय 30 बाय 30, चाहे आप सॉल्व करो, ओके। अब आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ थिंग्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था, लार्जर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, लार्जर कौन है इनमें से, ये कार्टन, तो तो आएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, या इसको आप नाम ले लो कार्टन, वॉल्यूम ऑफ कार्टन
फॉर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल बॉक्स 15 into 5 into, क्योंकि ये क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 6 15, तो 15 into 12, 15 into 12 क्या होता है 180। तो 180 पेंसिल बॉक्सेस आपका आंसर आ गया। ओके, इजी था ना। तो अगला क्वेश्चन बच्चे बहुत ही इजी है, पैटर्न फॉलो करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये आप खुद कर सकते हो ट्राई। ये देख लिए क्वेश्चन ध्यान से, ये पैटर्न फॉलो करके आपने बस इसका आंसर लिखना है ऐसे पैटर्न वाइज। ओके, सो थैंक यू।